हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बोला था सबको एमटीपी डाउनलोड कर लेना। कोई भी नहीं किया? किया नहीं किया? टाइम नहीं हुआ? बाप रे बाप। मोबाइल है? मोबाइल है तो 2 मिनट भी नहीं लगता है ना? कितना मिनट लगा? कुछ सेकंड। 5G चलाते हैं क्या? 1 मिनट के अंदर में तो अपना फोल्डर पे आ जाता है। ये बस मैं देखने के लिए लिया हुआ, दिखाने के लिए। बाद में अभी नहीं, अभी मोबाइल मत निकालना। आज बस ये हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, सोल्व वगैरह उतना करना नहीं है, क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है पहले वो जानना पड़ेगा ना, या बिना जाने करोगे? एक्चुअल में ये क्यों देता है? ताकि आप लोगों का रिवीजन हो, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बोला था कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन है ना, प्लस ये 50 में 35 क्वेश्चन अकाउंट्स का है और 15 क्वेश्चन कोस्टिंग से रिलेटेड है। तो अभी तो आप लोग 35 क्वेश्चन के ऊपर ही दौड़ रहे हैं। जो 35 क्वेश्चन है उसमें से आप लोग को 5 to 10 क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या तो डिट्टो रहेगा या तो सिमिलर रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ क्या बोल रहा है, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। याद है? हाँ, ये इसका आंसर क्या है? मैचिंग। लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है, यही दिया ना आंसर? आंसर चेक नहीं किया? आंसर भी है। कॉन्सेप्ट में कभी ऑब्जेक्टिविटी मिला था क्या? मिला था? हाँ, मिला? कॉन्सेप्ट में है ही नहीं ऑब्जेक्टिविटी, तो दिया कैसे? यही होगा, रेवेन्यू के साथ अपन लोग एक्सपेंसेस मैच करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फिक्स एसेट एंड करंट एसेट आर कैटेगराइज्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ। फिक्स एसेट और करंट एसेट जो भी हम लोग के पास रहता है, हम लोग उसको किस हिसाब से लेके चलते हैं आगे कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? ऑप्शन देख लो। सेपरेट एंटिटी बोल रहा है कि एसेट मालिक से अलग है। ऐसा कोई पढ़े थे क्या? एसेट मालिक से अलग है, कंपनी मालिक से अलग है पढ़े थे? मतलब ये नहीं है। गोइंग कंसर्न, इसका मतलब कि बिजनेस चलेगा, आगे चलेगा। ठीक है। तीसरा कंसिस्टेंसी, ये किसके ऊपर था? रूल्स के ऊपर था। प्रिंसिपल जो फ्लो करेंगे वो चलता रहेगा। तो एसेट, और दूसरा टाइम पीरियड। ऐसा कुछ था क्या टाइम पीरियड? तो क्या मिला अपने को यहाँ पे? गोइंग कंसर्न। बड़ा झमेला है यार, रेड मारती है। गोइंग कंसर्न, हाँ ये आ गया एन एक्सपेंडिचर। ये बार बार बोल रहा था, रेवेन्यू और कैपिटल के ऊपर में क्वेश्चन गिरेगा गिरेगा गिरेगा। एमटीपी में गिर गया, यानी कि क्वेश्चन पेपर में भी छप गया है। सोच लो, ये क्वेश्चन छपा है या तो कोई दूसरा क्वेश्चन छपा है। क्या था? दोनों का 4-4 पॉइंट था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन। कैपिटल इन नेचर बोल रहा है, ठीक है। और कैपिटल का क्या था? पहले क्राइटेरिया पढ़ो ना, क्राइटेरिया बोलो, ऑप्शन बाद में देख लेना। सबसे पहला था नॉन रेकरिंग, दूसरा ह्यूज अमाउंट, तीसरा इंक्रीजिंग एसेट, चौथा हाँ मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे क्या क्या है? इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा कुछ था क्या? इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट along with the future benefit। 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे रहा ना, 2 पॉइंट मिल गया यहाँ पे। थर्ड वन, द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ऐसा कुछ था नहीं। और नॉन ऑफ द अबव, कौन सा ऑप्शन है?
बी, इट इंक्रीज। ये क्वेश्चन दिसंबर 23 में आया था, यही क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 में। अब आ गया दिसंबर 24, मतलब एक साल बाद। दिसंबर 23 था ना? हाँ, दिसंबर 23 में यही क्वेश्चन आया था, आया था। क्या हो रहा है यार? थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप ये तो पढ़े नहीं। हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका बारे में पढ़ा था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सबसे पहले होता क्या है? ओ, बिजनेस स्टार्ट होने के पहले का खर्चा, ठीक है। और उसको हम लोग क्या मानते थे? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का था वो, मतलब मेरा ऑपरेशन तो शुरू हुआ ही नहीं। अगर ऑपरेशन शुरू हुआ ही नहीं तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा क्या? क्या होगा? कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल ऑप्शन है क्या? हाँ है, कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर एडवर्टाइज के ऊपर लगा होता तो? है, क्या हुआ? सॉरी, मैं बुक नहीं लाया ना। एक मिनट, हाँ, म्यूट कर रहा हूँ।
हेलो हेलो। हो जाता है गलती। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा मिला जहां पे आप याद करके निकल जाओगे, इसका मतलब है कि हर एक टॉपिक में जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट। और कैपिटल रेवेन्यू मैंने इसको पहले मार्क करवाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, आना ही है एक क्वेश्चन, एमटीपी में डाल दिया। अब एमटीपी में डाला तो इसका मतलब ये है कि चांसेस है आप लोग का जो पेपर होगा या तो डिट्टो क्वेश्चन छापेगा उन लोग, या तो सिमिलर क्वेश्चन छापेगा उसी कॉन्सेप्ट को लेके। अब आप लोग को क्या करना है, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इस 35 क्वेश्चन में, जो भी चीज़ आप लोग को मिला, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप लोग का काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। बाद में अगर मेरा पास टाइम बचा, क्लास कंप्लीट होने के बाद अगर अच्छा खासा टाइम मिला और आप लोग भी फ्री हो, मैं भी फ्री, मैं तो लगभग डाउट ही है मेरा फ्री रहना, ठीक है। ये भी डाउनलोड करके दिए हैं, मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है डाउनलोड करने का। और किसी को बोला भी था मैंने कि डाउनलोड हो सकता है तो कर देना, हाँ बोला था लेकिन मना कर दिया है। तो ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। पढ़ना, ये तो सॉल्व करना ही है आप लोग को, ये तो सॉल्व करना ही है। ये तो सॉल्व करना ही है, ये तो आप लोग को सॉल्व करना ही है, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन प्लस 15 कोस्टिंग का, वो तो सॉल्व करना ही है आप लोग को। लेकिन उससे मिलता जुलता जितना भी उसके आसपास में है उसको भी आप लोग को देख लेना एक बार, ठीक है। अब जैसे मैं होमवर्क दे दूंगा आप लोग को कि पूरा एक्सरसाइज आप लोग का होमवर्क है, तो आप लोग तो ये तो देखोगे एक बार 35 क्वेश्चन कितना ज़्यादा है, एक ही बार में देख लोगे। जब भी एक्सरसाइज करोगे वहाँ पे इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिला ना, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो ड्यूरिंग एग्जाम डेज या एग्जाम के टाइम, ये तो पहला पेपर है, पहला आवर्स में पेपर हो जाएगा, ये आप लोग को देख लेना एक बार, ठीक है। वो एकदम लास्ट रिवीजन है, वो मिलता जुलता क्वेश्चन है एमटीपी में। फिर इसके भरोसे ऐसा नहीं है कि ये पेपर कर लिया तो मेरा कंप्लीट, वो सीन भी मत करना। क्योंकि मैं क्या बोला, ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो 5 7 10, 10 भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पास नहीं करवाएगा लेकिन हाँ आगे बढ़ा देगा ये। दूसरा, कहीं पे भी माथा मत मारना, ये है पेपर एक, इसको देख लो अच्छे से। फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को एग्जाम तक में 2 बार कर लो। हाँ पता है दिक्कत होता है 2 बार करना। तो और एक ऑप्शन है ना मेरे पास, क्या, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, कितना है वेट, पहला पेज, वेट देखो 30%, मतलब कि 30 मार्क्स, ठीक है। इसमें कितना यूनिट, 10 के आसपास, 10 के आसपास यूनिट आपको कवर करना है, तो आपको 30 मार्क्स कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, इसमें आपका 3 चैप्टर है, 3 ही चैप्टर है ना, हाँ, कॉन्साइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसमें से कितना मिलेगा आपको, 15 मार्क्स, मतलब पर यूनिट अगर बांटो तो 5 6 मार्क्स, 1 से 6, 1 से 4, 1 से 6 4, ऐसा ही गिरेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा गिरेगा नहीं। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी चैप्टर आप लोग को 2 बार 3 बार रिवीजन करने का मन है, तो वेटेज हिसाब से कर लो उसको। जब आपके हाथ में अराउंड 50 से 60 मार्क्स जो आपके हाथ से कहीं छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, तब को दूसरा कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हुआ तो ये तो निकाल के लेके चला जाएगा ना, आप लोग को बाहर निकाल देगा ना आराम से। क्योंकि आपने वेट के हिसाब से 55 मार्क्स, अगर ये 2 भी यूनिट करो तो आपका वेट के हिसाब से 55 मार्क्स आ रहा है, सॉरी 45 आ रहा है ना। अब आपके हाथ में है 2 और यूनिट, एक तो है फाइनल अकाउंट जो आप लोग बचपन से कर रहे हो, ठीक है। और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देखा था, वो जो डेप्रिसिएशन वगैरह क्वेश्चन था ना बेड डेप का, वो था फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, तो निकाल ही लोगे। प्लानिंग करो, सबसे पहला है प्लानिंग कैसे करना है आपको, प्लानिंग करो, प्लानिंग वेटेज के हिसाब से, अपना वेटेज सबसे पहले, अपना वेटेज। क्योंकि कॉन्फिडेंस भी लाना है एग्जाम तक में, ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस डाउन है, भले आपका चैप्टर कंप्लीट है लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन है। कॉन्फिडेंस डाउन कब हो जाता है, जब आपको लगता है कि नहीं मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पहले 60 मार्क्स निपटा दो ना, एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले अगर आप 60 मार्क्स का निपटा दिए,
अपना तरफ से फुल्ली, आउट ऑफ 60 50% तो आएगा। मैं पकड़ा आधा का आधा मिस्टेक हो गया आप लोग का, लेकिन आधा तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा क्या? तो बस अपना प्लानिंग करो अपने हिसाब से। मेरा प्लानिंग लोगे पागल हो जाओगे, ठीक है? अगर मैं प्लानिंग दूंगा तो आप लोग पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जस्ट पाँव डाले हो, और मैं पाँव डाल के बहुत आगे निकल चुका हूँ। मेरा आखिरी पाँव और आप लोग का पहला पाँव। अब मैं प्लानिंग अगर दूंगा आप लोग को, तो मैं तो दूंगा भी अपने तरीके से ना। अगर मैं बोल दूंगा कि चलो 14 आवर्स पढ़ो, कहीं जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है, मैं नहीं करता मोबाइल यूज़, नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। दिखा दो मेरे को मोबाइल यूज़ करते हुए, है ही नहीं। ठीक है, अपना काम करना है। जब जरूरत हुआ घर पे लैपटॉप है, चला जाओ उस पर, ठीक है? पहला चीज़, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। दूसरा चीज़, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा। थर्ड वन, आप कर क्या रहे हो? सीए में अपने आप को प्रोफेशनल बनाने का कोशिश कर रहे हो। तो आपका लाइफ में 24 आवर्स है, मेरा लाइफ में भी 24 आवर्स है, ठीक है? और मैं 15 टू 16 आवर्स में अपना कोर्स को दे रहा हूँ, और वहीं पे आप लोग 3 टू 4 आवर्स दे रहे हो। 3 टू 4 आवर्स आप लोग के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है? अभी से अगर आप लोग करोगे ना, मोर देन इनफ, चुटकी में निकल जाओगे 3 टू 4 आवर्स में। वहीं इंटर जाओगे तो डबल हो जाएगा वो टाइमिंग। अगर मैं 3 आवर्स बोलूंगा अभी फाउंडेशन में, आपको 4 पेपर 3 आवर्स देना है पर डे, ठीक है? 54 डेज आप लोग के हाथ में है ना, 54 या 55 डेज है। 54 55 कितना हो गया? चलो मैं 50 डेज पकड़ा, चलो काट कुटा के 45 डेज, कितना हो जाएगा? 135 आवर्स। 135 आवर्स में आप लोग को 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 34 समथिंग, ठीक है? 34 आवर्स में आप एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दे रहे हो, क्या चाहिए और? अगर उस हिसाब से पढ़ोगे तो आप लोग का क्या होगा, हर पेपर में 70 प्लस 80 प्लस स्कोर आएगा, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उससे थोड़ा डाउन करोगे तो 50 60 आ जाएगा। अब 1 घंटा पढ़ोगे, 4 पेपर तो गए जयराम जी की, क्योंकि एक पेपर में आपको 60 मिनट होता है ना, 1 आवर में। 4 पेपर में कितना मिलेगा आप लोग को, है? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में आप कितना चैप्टर कंप्लीट करोगे पर डे? एक 2 पेज भी सोल्व करने जाओगे तो 15 मिनट्स खत्म हो जाता है। कभी कभार तो पानी पी के आते आते टाइम पार हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक है? ऊपर से बाबू सोना का मैसेज आ गया तो उफ, 15 पीछे में जीरो जोड़ दो, 150 मिनट कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यही होता है ना। आगे बढ़े, पढ़े, पढ़ाई करें। बहुत बहुत ज़्यादा भाषण हो गया, ठीक है? पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ठीक है? आप लोग का है, अपना कुछ नहीं जाता। हाँ, थोड़ा तकलीफ हो जाता है लास्ट में, थोड़ा सा तकलीफ फील होता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है? मेरा फेवरेट है चाय, चाय पीने का भी मन भी नहीं करता उस टाइम। जाके चुपचाप से सो जाना होता है, नींद आता नहीं है, तो यहाँ पे लगाओ तकिया, चुपचाप बैठा रहो। क्या हुआ है? सर दर्द कर रहा है। कौन बोलेगा मेरा बच्चा लोग का मार्क्स कम आया है? वैसे तो बच्चा, मैं भी बच्चा ही हूँ, ठीक है? ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ आप लोग से, 2 4 मिनट का फर्क होगा। बताओ, होमवर्क दिया था सबसे पहला बात, किसने किसने किया और किसने किसने नहीं किया, और सिंपल और कंपाउंड का बारे में सबसे लास्ट में अपन लोग पढ़े थे, ठीक है? उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के ऊपर डिस्कस किए थे। जब अपन लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का बात किए, घर पे जाके कौन कौन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को, या फिर यहीं पे किसने फटाफट लिख लिया? और किसने लिखा? नहीं लिखा? होमवर्क दिया था, किसी का कुछ भी डाउट?
बताओ ना, इलस्ट्रेशन 11 का डेट 20, both a motor car rupees 450 from Millennium Motors by making a down payment 50,000 by check and the balance by taking loan from HH बैंक, वाउचर नंबर ये, इसमें क्या डाउट है? कंपाउंड एंट्री था। कल कल एक एग्जांपल दिया था मैंने ना, कि सेल कर रहा है, ठीक है, जब सेल कर रहा है तो कैश में पेमेंट कर रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद राम को सेल कर रहा था ना, सेल किया, डिस्काउंट दिया, समथिंग वो था ना। अब इसमें क्या कर रहा है, वो गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है, जो गाड़ी खरीद रहा है तो आपके पास क्या आ रहा है? मोटर, मोटर कार आ रहा है, एसेट है, किस साइड जाएगा? हाँ, मोटर कार अकाउंट डेबिट, आपके पास आ रहा है ना, एसेट है ना, इंक्रीज इन एसेट डेबिट 4,50,000। अब आ गया बात पेमेंट का। पहला बात क्या बोला, वो पेमेंट कैसे कर रहा है? डाउन पेमेंट 50,000 बाई चेक एंड द बैलेंस बाई चेक लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, पीपी नेशनल बैंक। पीपी नेशनल बैंक ऊपर में कहीं पे होगा तो पता नहीं, अगर पीपी नेशनल बैंक से सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पीपी नेशनल बैंक टू बैंक, मैं बैंक लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मैं बस एक ही पॉइंट को फोकस कर रहा हूँ। अगर बैंक का नाम होगा तो बैंक का नाम लिख देना, नहीं होगा तो नहीं होगा। 50,000 टोटल पेमेंट कितना हुआ? 50,000। गाड़ी खरीदा कितना का है? 4,50,000 का। अभी भी कितना पेमेंट बचा है? 4 लाख। वो लोन किससे लिया? इंक्रीज इन क्रेडिट, मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटी बढ़ा आपका, किसी और से पैसा ले रहे हो आप, लाइबिलिटी बढ़ा, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, क्रेडिट। किसको क्रेडिट करोगे? जिससे लोन लिया उससे। तो हाँ, कौन सा बैंक है? हाँ, हाँ जो भी हो, लोन फ्रॉम लिख दो, लोन फ्रॉम बैंक, जो भी होगा उसका नाम लिख देना। 4 lakhs। समझे या डाउट है? समझ गए पक्का? हाँ, आंसर क्यों देखते हो? आंसर देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर में इन्होंने लिख दिया है पीपी नेशनल बैंक, और अगर मैं ऊपर देखूँ तो अलग बात है, लेकिन ऊपर मैंने देखा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट देखूंगा तो यहाँ पे पीपी नेशनल बैंक का कुछ नाम निशान नहीं है। इंदिरा मेरा गीत मेरे सैया, इंदिरा मेरा, इंदिरा मेरा गीत मेरे सैया। देखो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि मोबाइल वगैरह यूज़ मत करो, हो सके तो बंद करो। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कोई कांटेक्ट करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहता है, अगर वैसा कोई इंसान है जो आपके लिए अच्छा चाहता है तो वो नाराज़ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मोबाइल बंद कर दो बोलने से सांस फूलने लग जाता है। सबको बोल रहा हूँ, होता है तकलीफ। घर से बाहर निकलोगे तभी पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ेगा आपका मोबाइल का, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो तो मोबाइल क्यों चाहिए? बैठा रहो। ज़्यादा टाइम नहीं है उसीलिए बोल रहा हूँ, इतना भाषण देने का वो भी नहीं है मेरे को, मन भी नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं? किसका नाम लेके? ज्योति। कौन गया था कल ज्योति को लाने? कहाँ गए वो ज्योति को लाने वाले? कहाँ चले गए? आप थे क्या ज्योति को लाने वाले? कौन था आपका दोस्त? कहाँ गया वो? ज्योति को लेने गया? ओ नहीं, ये थे ज्योति को लाने वाले, तो लाए ज्योति को। कल ज्योति को लाने बोला था ना, दिया जलाने के लिए। हाँ, नहीं लाए। हाँ, इन लोगों के पास बाइक स्कूटी नहीं है ना, आप लोगों के पास है ना, इसलिए तो आप लोग किसी की मांग लेना उधार में। हैं, दिवाली में लाओगे?
मैं सोच रहा था कि दिवाली दिवाली वाला दिन, जो पहला दिवाली होगा ना, उस दिन भी यहाँ पे क्लास कर लेते हैं। ठीक है, अगर तकलीफ नहीं होगा तो बताना। क्लास कर लेते हैं, फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद दिया वगैरह जला के निकल जाते हैं। तो मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा उस चीज़ पे। हाँ, बम, बाबूजी से पैसा मांगिए। हाँ, बाबूजी हमके पटाखा चाहिए। तो बाबूजी पूछे पटाखा फुटाई बना लाई वो वाला पटाखा नहीं बाबूजी, आग वाला पटाखा। ठीक है, चलो। देखो इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन उतना दिखा नहीं। हाँ, स्पेशल, ये डेबिट और क्रेडिट वाला रूल, हाँ ये डेबिट क्रेडिट, इसको मैं जम कर रहा हूँ। दोबारा पढ़ाने मत बोल देना। ये जो ट्रेडिशनल रूल है ना, गोल्डन रूल और ट्रेडिशनल रूल, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें टाइम स्पेंड करके फायदा नहीं है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एक्सपेंसेस इंक्रीजेज, वो सब मत करना बैठ के। अभी आपने को पढ़ना है स्पेशल जर्नल और जनरल। ठीक है, और ये भी अपन लोग पढ़ लिए थे। अपन लोग क्या पढ़े थे कि जो भी स्पेशल जर्नल होता है वो मेरा ऑपरेशन से, कहाँ से, परचेस, मतलब सामान खरीदने से लेके सेल तक का बीच में जो भी अकाउंट बनता है वो क्या हो जाता है, स्पेशल। ठीक है, क्या क्या अकाउंट बन रहा था? पहला चीज परचेस, दूसरा क्रेडिट में अगर परचेस किया, अगर केस में परचेस करता है तो केस और परचेस, क्रेडिट में करता है तो क्रेडिटर प्लस परचेस। कितना, 4 अकाउंट हो गया? 3 हुआ है मूर्ख। कैसे 4 अकाउंट हुआ? परचेस का तो दोनों में एक ही अकाउंट बनेगा ना। परचेस, केस परचेस, क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस में क्या हुआ, क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद क्या था, परचेस रिटर्न, यही था। फिर सेल, सेल रिटर्न, क्रेडिट सेल यानी कि डेटर, केस सेल यानी कि केस तो ऑलरेडी बना चुके, यही था। इससे ज्यादा था क्या कुछ? और इसके बाद जो भी आता था वो चला जाता था जनरल में। ठीक है, जनरल में बोला था ना, तो मैंने एक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था कि अगर एक गाड़ी में डेप्रिसिएशन लग जाता है तो क्या हुई, तो वो जनरल होगा या स्पेशल होगा? जनरल, क्योंकि वो इस बीच में नहीं आ रहा है। और वहीं पे मैंने अचानक से लास्ट में पूछ दिया था कि गाड़ी खरीद लिया तो क्या होगा, स्पेशल? स्पेशल या जनरल? गाड़ी का अगर अकाउंट बनाना पड़ गया तो स्पेशल क्या में आएगा, परचेस से लेके सेल का बीच में जो भी अकाउंट बनता है, ठीक है, उससे रिलेटेड सारा अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, रिटर्न, इनवर्ड, रिटर्न, आउटवर्ड, केस, बैंक। गाड़ी जो खरीदा वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है क्या, या फिर सेल से रिलेटेड, मतलब परचेस या सेल से रिलेटेड है क्या? नहीं है ना। तो कार अकाउंट क्या हो जाएगा, कार अकाउंट जनरल हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, देख लिया ये। हाँ, एक बार इसको पढ़ लेना कि क्या बोल रहा है। केस जर्नल और केस बुक क्या होता है, क्या होता है, स्पेशल जर्नल होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, केस जर्नल या फिर केस बुक इज स्पेशल जर्नल, बस मार्क कर लो इसको। विच इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व कैश, वेदर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। बैंक भी स्पेशल जर्नल है, परचेज बुक और परचेज डे बुक। हाँ, परचेज बुक या फिर परचेज डे बुक ये भी स्पेशल है। परचेज रिटर्न ये भी स्पेशल है। सेल्स पढ़ लेना रे, क्या मार्क कर रहे हो, पढ़ लेना जाके एक बार आराम से बैठ के। और जनरल के ऊपर भी पढ़ा था। जनरल में देखो ना क्या लिखा है, इसका एग्जांपल क्या दिया है, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है, ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है? क्लोजिंग एंट्रीज। अरे ओपनिंग एंट्री वही होता है ना जो अगला साल से खींच के इस साल पे लाया है, ओपनिंग बैलेंस बस। ठीक है, दूसरा, तीसरा है ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रायल बैलेंस में अगर मिस्टेक उस्टेक हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया, और भी एडजस्टमेंट एंट्री हो सकता है, लेकिन हम लोग ट्रायल बैलेंस को लेके बात किए थे कि एडजस्टेड, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर एडजस्ट करेगा एंट्री मार के, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो उसी से, उसी एग्जाम्पल को अपने माथा पे रखो। ठीक है,
नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन वाला। उसके बाद एंट्रीज फॉर विच देर इज नो स्पेशल जर्नल। बस कुछ भी स्पेशल जर्नल के लिए माथा मत लगाना, सॉरी जनरल के लिए, बस स्पेशल में माथा लगाना है। परचेस से लेके सेल का बीच में एंट्री अगर आ जाता है वो क्या हो जाएगा, स्पेशल वन, जो कि मेरा डेली बेसिस में होगा। ठीक है। केस बुक और केस जर्नल, बैंक बुक और बैंक जर्नल, परचेस बुक और परचेस डे बुक और परचेस जर्नल, फलना फलना, बाप रे बाप, एक ही बात बार बार बोलेगा इन लोग। सबका फॉर्मेट है। ठीक है। परचेस जर्नल का क्या दिया हुआ, डेट, पार्टिकुलर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, और यही सेल का होगा तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। फिर लेजर फोलियो, अमाउंट। फॉर्मेट पूछेगा नहीं एग्जाम में, टेंशन मत लो, फॉर्मेट बनाने नहीं आएगा या फॉर्मेट पूछेगा भी नहीं, लेकिन फॉर्मेट एक बार देख लेना। हाँ, ये पूछ सकता है कि परचेस रिटर्न हुआ, परचेस रिटर्न हो गया, तो आप परचेस बुक में आप उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे, किस तरीके से ट्रीट करोगे। परचेस डेबिट होता है ना, माइनस करना है अपने को बस, और क्या। द टोटल ऑफ परचेस मेड ड्यूरिंग अ पीरियड इज पोस्टेड टू परचेस अकाउंट इन द जनरल लेजर, while individual credit purchase transactions are posted in the personal ledger account of the respective supplier in the creditor supplier's ledger। ओ फलना फलना ढिमकाना ढिमकाना। देखो, क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि परचेस किया है फिर परचेस रिटर्न किया, और परचेस रिटर्न बुक अपन लोग नहीं बना रहे हैं, परचेस रिटर्न बुक भी स्पेशल में आता है, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ना, ऑपरेशन से रिलेटेड। अगर बोल दिया कि बोलेगा नहीं, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ कि परचेस रिटर्न बुक नहीं बनाया है, तो मेरे को माइनस कर देना परचेस बुक में। ठीक है। परचेस रिटर्न बुक बनाया है तो परचेस में कोई भी नहीं। अगर नॉर्मली पूछ दिया कि परचेस रिटर्न हुआ है, बताओ परचेस अकाउंट में क्या होगा, परचेस जो परचेस बुक है या डेली परचेस बुक या परचेस डे बुक जो भी हो, उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आपको पता है ना कि स्पेशल पे परचेस रिटर्न भी आता है, तो इसमें क्या ट्रीट करना, उसी में ट्रीट कर दो। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है। लॉजिकल मतलब ऐसे अगर सोचो तो कोई चीज़, अगर कोई अकाउंट दूसरा बन रहा है, और मैं क्या बोला था कि क्लास 10 वाला सिर्फ क्लास 10 को ही देखेगा, 11th 12 9 को नहीं देखेगा वो, तो एक लेजर परचेस का लेजर है तो परचेस रिटर्न को क्यों देखेगा, वो खुद को ही देखेगा ना। एमटीपी दिखाने के बाद पता चला ना कि सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल बेस हो रहा है, सारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आप क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है तो जयराम जी की तुक्का मारना होगा, और तुक्का मार के फिर अगला साल इधर, अगला अटेम्प्ट में इधर ही बैठना होगा ना। आप लोग को पता है जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर बाहर पढ़ने जाओगे तो कितना पैसा लगेगा, हैं? खबर लगाए थे, लगाया होगा पक्का, कितना। हाँ, कोचिंग का कहाँ पे था ये, तो 6000 एडमिशन फीस मतलब वही है टोटल फीस, अगर एक ही जगह में करते हो तो। अगर एक ही जगह में करते हो तो उन्होंने बोला 6000, कहीं पे 6 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 8 है, कहीं पे 9 है। अगर एक ही प्लेस में सारा का सारा सब्जेक्ट करते हो, दूसरा जगह करना पड़ गया एक सब्जेक्ट, तो वहाँ पे पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो टीचर आ रहा है फड़ करके इंग्लिश मार रहा है, वो भी यूके वाला। ठीक है। अपन लोग यूके वाला फ्लो करते हैं या यूएस वाला, यूके, आप यूके वाला फ्लो करते हो, हैं? कुछ कुछ डिफरेंस हो जाता है बीच बीच में। अगर पल्ले नहीं पड़ा तो दूसरा जगह जाओ। और इंटर में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। चलो फाउंडेशन में तो 10,000 पकड़ लिया मैं, एवरेज ऑन एन एवरेज 10,000 में। आप अपना सारा खर्चा जोड़ो ना, आपको जाना है वहाँ पे, क्लासेस करना है, चारों का चारों क्लास करोगे तो आपको वहाँ पे खाना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। एक क्लास नहीं होने से भी 1.5 आवर्स का होगा। ठीक है। ऑन एन एवरेज में पकड़ रहा हूँ 1.5 आवर्स का, 2 आवर्स नॉर्मली हो जाता है, 1.5 आवर 2 आवर्स। तो सारा क्लास करते करते तो आपका लगभग 6 घंटा 7 घंटा चला जाएगा सिर्फ क्लास में ही।
जाएगा। भूख नहीं लगेगा ये, बाहर जाके कुछ खाओगे। फिर घर तक आना है, आना है, घर आने के लिए भी पैसा देना होता है, घर जा वहाँ पहुँचने के लिए भी पैसा देना होता है। तो अराउंड आपका पकड़ लो 15,000 सवाबंग। घर पे बैठ के सिस्टम पे करोगे तो जितना एडमिशन फीस है उसी में लगेगा, लेकिन घर पे बैठ के वो डिसिप्लिन भी तो नहीं होता है। क्लास कर रहे हो, आधा में पहुंचे, अचानक से दोस्त बुला दिया, और रुक आता हूँ मैं, ठीक है। क्लास करते करते फोन आ गया, भाई मेरे को पीटा है। कौन है मेरा भाई को हाथ लगाने वाला, खुद भी जाके कुटवा के आ जाएगा, ठीक है। और जो इंटर में यहाँ पे क्लास हो रहा है, इंटर वाला स्टूडेंट में भी शायद क्लास नहीं किया, लाइव क्लास में धीरे धीरे बंद कर दिया, इंटर का क्लास बंद हो गया। अब यही क्लास उन लोग को बाहर से करना होगा, और बाहर से करेंगे तो मिनिमम उन लोग का कॉस्टिंग पड़ जाएगा अराउंड 25 to 30,000, अगर घर पे बैठ के करते हैं तो। जाते हैं तो जाती है तो जा, मेरे साथ में हो जाएगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, आप लोग को भी बोल रहा हूँ, आप लोग भी गलती से पास हो गए बाय मिस्टेकली, तो इंटर पहुँचोगे ही ना, तो यहाँ पे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चैप्टर आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है, लाइव बेस दे रहा है, सामने में टीचर है, पढ़ाएंगे ना कोई तो जो आप लोग को वो पढ़ाएंगे उनके पास भी तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही ना। मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ा ही नॉलेज है, लेकिन आपसे तो ज़्यादा है। वही नॉलेज लेने के लिए आप जिसके पास जाओगे उसके पास भी तो उतना ही नॉलेज होगा जितना इनके पास होगा। चलो दोनों को समझाने का कैपेसिटी अलग हो सकता है, वो अलग बात है, वो कुछ और तरीके से समझाते होंगे, यहाँ पे कुछ और तरीके से। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठो और आपको कुछ भी डाउट होगा, मैं तो चेहरा देख के बोल दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है बताओ, ठीक है। वो चीज़ वहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि आप 100-150 स्टूडेंट के बीच में बैठोगे। अगर लाइव में गए और घर पे बैठे तब तो डाउट लेके बैठते रहो, व्हाट्सएप में मैसेज करना, सर इस टॉपिक में डाउट है, कब सीन करेंगे कब रिप्लाई देंगे वो उनका ऊपर है। तो फ़ायदा उठाओ, इंटर वाला गड़बड़ किया है, क्लासेस बंद हो गया इंटर का, ठीक है। नहीं तो यहीं पे इंटर का क्लास हो रहा था, क्लासेस बंद हो गया। अब सबके पास पैसा ज़्यादा है वो अलग बात है, वो क्या होता है ना, फ्री में कोई चीज़ मिले तो हजम नहीं होता है, समय वैसा हो गया है, ठीक है। आप लोग के साथ और भी बहुत सारा स्टूडेंट एडमिशन किया हुआ है, तो अगर उन लोग यहाँ नहीं आ रहे, यानी कि क्लासेस कहीं से और कर रहे होंगे, कहीं और से क्लासेस खरीदा होगा। इंडिविजुअल क्लास खरीदने जाएंगे तो 4,000 5,000 पड़ेगा। आप तो जो बोले वो एक ही बार में जाओगे तो उस जगह पे आपको पूरा पैकेज दे देगा उन लोग, लेकिन इंडिविजुअल क्लास लेने जाओगे तो कौन आपको 3 to 4,000 से नीचे देगा, देगा क्या, कोई नहीं देगा। 2,000 1,500 में क्लासेस नहीं मिलता है, ज़माना महंगा हो गया है। थोड़ा दिन बाद सांस लेने के लिए भी पैसा मांगेगा आप लोग से, सांस ले रहे हो, हाँ कितना, इतना इतना रुपया हो गया, मीटर लगाएगा, आप कहीं चिप लगा देगा, तो झूठ नहीं बोल पाओगे ना, जितना सांस लिया पैसा भरो। सुनो ना बाबू लोग, पेज नंबर 37 से लेके पेज नंबर 45 तक आप लोग का होमवर्क है। एक बार ट्राई करना, बस एक बार, नहीं होता तो मैं सामने है, होता तो जिंदाबाद, ठीक है। क्योंकि कल संडे है आप लोग का, कल तो छुट्टी है, परसों आना है। कल पूरा दिन क्या करोगे, पबजी, तो मूवी वूवी देखने जाओगे क्या, हाँ क्या, TDMI, क्या होता है TDMI, अरे बता दो, आधा बोल के क्यों लटक गया, मैं भी सस्पेंस में हो गया, सस्पेंड एंट्री पसंद नहीं है, लास्ट में जाके करेक्ट करना ही होता है। क्या गेम है, वो GT है, भाई सिटी 6, 6 आया नहीं, आने वाला है, कहाँ पहुँचे, प्राइस कितना है उसका। लेजर शुरू करे क्या, हाँ थोड़ा सा लेजर शुरू कर देते,
लेजर का फॉर्मेट भी क्या देखना है, फीचर प्रोसेस, इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन आपने को एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना बाबा। जैसे ही लेजर पढ़ा है आपका तो चैप्टर ही कंप्लीट हो गया बाबा। जैसे लेजर पढ़ा है ये यूनिट ही खत्म। तो कोशिश करते लेजर आज को ही निपटा दे, ताकि सारा का सारा होमवर्क हो जाए, आप लोग का घर से बाहर निकलना बंद। लेजर क्या है? आफ्टर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन। लेजर क्या था? पहले एडमिशन, स्कूल में एडमिशन ले रहा था, उसके बाद क्लास वाइज बांट दे रहा था, वही है लेजर। आफ्टर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब कि जर्नल एंट्री मारने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज टू क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स अफेक्टेड। कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ है? जैसे क्लास 10 हुआ तो क्लास 10 में डाल दो, 11 हुआ तो 11 में डाल दो, 12 हुआ तो 12। उसी तरीके से अकाउंट्स में देखा तो सैलरी, वेजेस, केस, बैंक, कैपिटल, क्रेडिटर, डेटर, सारा का सारा तो आइटम ही है ना, जो भी आइटम इफेक्ट कर रहा है उसमें डाल दो, ठीक है। ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर। फॉर इंस्टेंस ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेस मस्ट बी पुट इन वन प्लेस। मतलब एक अकाउंट अगर बन गया एक बार तो उसको दोबारा नहीं बनाना, उसी अकाउंट में डालते जाना है। जैसे कि परचेस का अकाउंट अगर बन जाता है तो जितना बार भी परचेस हो उसी अकाउंट में डालते जाना है, अलग से परचेस अकाउंट नहीं बनाना है। एक परचेस अकाउंट पूरा साल भर चलेगा, ठीक है, दोबारा नहीं करना उसको। द बुक इन विच दिस क्लासिफिकेशन इज डन इज कॉल्ड द लेजर। प्लीज मार्क कर लो। जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग जो भी बुक में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेजर। सिंपली भाषा में ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग जिस भी अकाउंट में डालते हैं, जो अकाउंट इफेक्ट हुआ है उस अकाउंट को क्या बोला जाता है? लेजर, ठीक है, बस मार्क कर लो इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ लेजर इज अ बुक विच कंटेन अ condense and classified record of all pecuniary transaction of the business posted from the books of original entry। ठीक है, पता है। It is the final destination, oh my god, of all the account। फाइनल डेस्टिनेशन बोल रहा है अकाउंट्स का। क्या सही है क्या फाइनल डेस्टिनेशन? ये आखिरी आखिरी डेस्टिनेशन बोल रहा है। एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। हाँ, लेजर का दूसरा नाम। पेन से लिख लो ये बाबू लोग, मार्क तो कर लो, पेन से भी लिख लो लेजर का साइड में, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। मार्क तो करना ही है, साइड में पेन से भी लिख दो, पेंसिल से लिख दो। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री किसको बोला जाता है? प्राइमरी डाल। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्री इन द लेजर इज टेक्निकली नाउन एज पोस्टिंग। जो लेजर में अपन लोग डालेंगे ना जर्नल को उठा के, उसको क्या बोला जाएगा? पोस्टिंग। तो लिख लो, जहां पे आप लोग बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री लिखे है ना, उसी में एरो देके साइड में लिखो प्रोसेस को पोस्टिंग बोला जाता है। लेजर में अगर डालना हो कुछ भी, एडमिशन ले लिया ना, जब एडमिशन ले लिया क्लास 9, 10, 11 में भेजेगा ना, जब वो 9, 10, 11 में भेजेगा ना, उसको बोला जाएगा पोस्टिंग। यानी कि जर्नल मारने के बाद जब हम लोग उसका सही प्लेस पे भेजेंगे, सही लेजर पे भेजेंगे, तो उसको बोला जाएगा पोस्टिंग, ठीक है। कुछ भी डाउट? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, बढ़ सकते हैं आगे। पोस्टिंग, पोस्टिंग, पोस्ट पोस्ट मास्टर। पोस्टिंग तो हम लोग शुरू किया ही नहीं है, ठीक है। It should be noted that journal contain a chronological details record, while the ledger contain a classified record of all transaction। जर्नल क्या था? क्रोनोलॉजिकल, सीरियली होता था ना, लेकिन लेजर क्या कर रहा है? क्लासिफाइड, क्लासिफाइड रिकॉर्ड कर रहा है। इसको भी वहीं पे लिखो, क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला मेरे को, चारों का चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट लेजर के साइड में लिख दोगे तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पहला चीज क्या मिला? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे? पोस्टिंग। थर्ड वन क्लासिफाइड रिकॉर्ड करेगा। क्लासिफाइड मतलब वो पहले छानेगा, क्लास 10 का है तो क्लास 10 का ही होना चाहिए, छानना पड़ेगा ना, इसको बोला जाएगा क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अपन लोग डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, हाँ मैं तो भूल गया, क्या अकाउंट, क्या क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ऐसा कुछ था क्या? हाँ तो क्लासिफिकेशन था ना वहाँ पे, उस टाइम तो याद करके निकल गए।
आज जाके पता चला है क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोई भी अगर आइटम है उसको छांट के निकालना। अगर परचेस है तो परचेस को ढूंढो, उसमें डाल दे जाओ छांट के, हाँ परचेस आया आ जाओ, वही होता है क्लासिफाइंग। फॉर्मेट देख लो, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो क्या होगा, जहां से हम लोग उठाएंगे जो भी जर्नल, जर्नल नंबर तो होगा ना कुछ, उसका रेफरेंस देंगे यहाँ पे, ताकि इन फ्यूचर कभी मेरे को देखना हुआ तो डायरेक्ट नंबर देख के मैं जंप कर दूंगा वहां पे। फिर अमाउंट, ये हो गया डेबिट साइड। फिर क्रेडिट साइड क्या होगा, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, बस फॉर्मेट खत्म। अब यहाँ पे बोल रहे डेट कॉलम में क्या होगा, पार्टिकुलर कॉलम में क्या होगा, जर्नल फोलियो में क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी डेबिट में होगा टू और बाई लगाना है। टू और बाई लगाने आता है क्या, आता है क्या किसी को टू और बाई लगाने? टू किधर होता है, बाई किधर होता है? 21 इलस्ट्रेशन है ना, 22, बस 22 ही है, सिंपल। टू कब होता है? मैं जनरलिटी मारू एक, क्या एक कोई जनरलिटी बताओ ना, सिंपल सा, ज्यादा तकलीफ वाला मत बताना जिसमें सोचना पड़े, बताओ तो जनरलिटी बताओ एक, कोई भी अपना मन से। सेल अकाउंट, अब मेरा क्या लेजर बनेगा, केस, दूसरा सेल। मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, हाँ, डेबिटर क्रेडिटर, डेबिटर क्रेडिटर। यहाँ पे जो लिखा है वही हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। केस किस साइड में, डेबिट साइड में ना, और सेल किस साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, देखो केस का आगे में भले कुछ ना लगा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका आगे में बाई है, पता नहीं है अपने को, लिखता ही नहीं है हम लोग, लेकिन बाई केस टू सेल है, तो ये अपन लोग लिखते नहीं, उसीलिए कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अगर बाई केस है, मैं किस कौन सा पहले केस लेजर देखूं या सेल लेजर? पहले केस लेजर देखते हैं। केस लेजर किस साइड है, केस किस साइड है, डेबिट, उसका ऑपोजिट वाला आइटम सेल है ना, क्रेडिट में है ना। केस जिस साइड है, क्लास के पास स्टूडेंट जाएगा या स्टूडेंट क्लास के पास जाएगा? स्टूडेंट क्लास के पास जाएगा। मेरे पास क्लास कौन सा है, केस, और स्टूडेंट किस साइड है, इस साइड है, क्लास के पास जाएगा। क्लास किस साइड है, डेबिट साइड, टू सेल, चला गया डेबिट साइड। अगर सेल को देखूं तो मैं बाय केस, लेकिन एक बात ध्यान देना, हाँ, कैश टू सेल, मान लो यहाँ में राम अकाउंट डेबिट, केस है 500, 100, टोटल है 600। सेल के अगेंस्ट में दो आइटम है, केस और राम। केस कितना है, 500 बाय राम 100। जिसका भी आप लेजर बनाओ ना, उस लेजर का जो अमाउंट है ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एट द एंड। अगर उससे ज्यादा हुआ तो आपका मिस्टेक है। यहाँ पे तो सेल में 600 था, तो यहाँ में चलो 600 आ गया, करेक्ट है। टोटल अगर देखो एक जनरल से, हाँ टोटल में नहीं, एक जनरल में कितना है सेल में, 600, यहाँ पे 600 है, दोनों को ऐड करूँ तो कोई गलत है नहीं है ना। वहीं पे मैं केस को देखूँ तो केस का साथ में राम अकाउंट भी है, लेकिन दोनों का साइड क्या है, सेम है, डेबिट साइड है दोनों का दोनों, तो उसका अपना साइड वाला आइटम से कुछ मतलब है क्या? जब अपन लोग स्कूल देखते हैं ना, तो स्कूल इस तरीके से होता है, क्लास 10, 11, 12 एक साइड रहता है ना, सारा का सारा रहता है। स्टूडेंट आता है यहाँ से, अपना अपना क्लास चला जाता है। अगर मैं केस अकाउंट बना रहा हूँ तो मुझे राम से कुछ मतलब होगा क्या? क्यों? क्योंकि उसका खुद का साइड है वो, उसका ऑपोजिट में नहीं है। ऑपोजिट में कौन है, सेल। सेल कितना है, 600, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अमाउंट कितना लिखूंगा, सेल कितना किया, तो मैं यहाँ पे 600 लिख दूँ,
लिख दो। अरे मूर्ख, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, उसका अमाउंट कितना है, जिसका भी लेजर बना रहा हूं उसका अमाउंट देखना है 500, तो मैं 600 क्यों लिखूं वहां पे, कितना आएगा, केस में सेल कितना हुआ 500, तो आप 600 कैसे लिख दोगे, 100 रुपीज तो क्रेडिट सेल है, वो अपना लेजर में दिखाएगा, केस क्यों दिखाएगा, केस सिर्फ 500। अब समझ में आया लेजर पोस्टिंग। हाँ, आप लोग का होमवर्क क्या है, ये पूरा का पूरा यूनिट होमवर्क है आप लोग का 1.5, ठीक है। पहला होमवर्क फीचर ऑफ लेजर, मार्क करो। दूसरा एडवांटेज ऑफ लेजर, थोड़ा बहुत आप लोग को भी मेहनत करवाऊंगा, जहां भी फंसे रुक जाना, मैं करवाऊंगा, फंस गए तो मैं करवाऊंगा, उसको आप लोग को निकाल दूंगा, लेकिन एक बार कोशिश करो खुद जाके। बैलेंसिंग ऑफ लेजर, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बैलेंस कैसे किया जाता है। प्रोसेस ऑफ लेजर पोस्टिंग, ये आप लोग को आता है, फिर भी देख लेना। सब डिवीजन को छोड़ दो, नेक्स्ट डे अपना होगा बैलेंस, किसका, लेजर का बैलेंस कैसे किया जाएगा, और सब डिवीजन ऑफ लेजर, लेजर को कितना भाग में बांटा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय, होमवर्क करके आना।